जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कहते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। मनुष्य जो भी करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है, चाहे इस लोक में मिले या परलोक में। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी घटना सुनाने जा रहे हैं जो एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद घटित हुई। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में किए गए कर्मों का न्याय यमराज स्वयं करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विक्रांत नाम का एक धनवान और प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। उसकी शोहरत दूर दूर तक थी, लेकिन उसके कर्म बेहद बुरे थे। वह धन के मद में चोर था, गरीबों का शोषण करता, झूठ बोलता, छल कपट से दूसरों की संपत्ति हड़प लेता। वह सोचता था, पैसा ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि मेरे पास धन है तो मुझे कोई नहीं सजा दे सकता। वह न धर्म में विश्वास करता था न ईश्वर में, लेकिन किसी के कर्म कब तक छिपे रह सकते हैं। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी आत्मा यमलोक पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वह घबरा गया। यमराज के सिंहासन के सामने विक्रांत को लाया गया। यमराज ने अपनी गगनभेदी आवाज में कहा, विक्रांत, तुम्हारे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। तुमने सदैव पाप किए, दूसरों को सताया, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। यमदूतों ने एक बड़ा आईना सामने रखा। विक्रांत उसमें अपने सारे कर्म देख सकता था। वह कैसे लोगों को धोखा देता था, गरीबों का हक मारता था और किसी की भी परवाह नहीं करता था। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ मैंने किया वह सब यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं इसे झुठला नहीं सकता। सजा के बारे में सोचकर विक्रांत कांप उठा। उसने सोचा कि अब उसे नरक में डाल दिया जाएगा, जहाँ उसे भयंकर यातनाएं सहनी पड़ेंगी। लेकिन यमराज ने कुछ अलग ही किया। यमराज ने आदेश दिया, इसे इसकी सजा इसके कर्मों के अनुसार दी जाए, लेकिन एक नई विधि से। यमदूतों ने विक्रांत को एक अंधेरे कक्ष में डाल दिया, जहां चारों ओर सोने चांदी के महल थे, स्वादिष्ट भोजन था, नर्म बिस्तर थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। विक्रांत दौड़कर महल में गया, सोने को छूने की कोशिश की, लेकिन वह सोना राख में बदल गया। उसने भोजन खाना चाहा, लेकिन भोजन हाथ लगते ही जलने लगा। उसने पुकारा, कोई तो हो, कोई तो मेरी मदद करो, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह दौड़ता रहा, चीखता रहा, लेकिन न तो धन ने उसका साथ दिया, न भोजन, न ही ऐश्वर्य। यमराज ने कहा, ये वही संसार है जो तुमने अपने लिए चुना था। तुमने जीवन भर अपने लिए धन इकट्ठा किया, लेकिन किसी के काम नहीं आया। अब तुम्हें वही धन मिला है, लेकिन ये तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकता। विक्रांत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोकर कहा, हे यमराज, मुझे एक अवसर और दीजिए, मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ। यमराज बोले, जीवन में एक एक कर्म सोच समझकर करना चाहिए। अब समय बीत चुका है, लेकिन तुम्हें फिर भी एक अवसर मिलेगा अगले जन्म में। ये कहते ही विक्रांत की आत्मा पुनः पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए भेज दी गई। लेकिन इस बार वह गरीब के घर जन्मा, ताकि उसे समझ आए कि धन से अधिक मूल्यवान सत्कर्म और मानवता होती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन के कारण अहंकारी बनना सबसे बड़ा पाप है। दोस्तों, कभी भी यह न भूलें कि जीवन में किए गए हर कर्म का हिसाब एक दिन अवश्य होगा, फिर चाहे वह इस लोक में मिले या परलोक में। दोस्तों, यदि आपको ये कथा पसंद आए और आप भी अपने जीवन में अच्छे कर्मों का संकल्प लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।